Hello guys, hope you all would be fine. First of all, thank you very much for giving tremendous response on my channel Commerce Pro. Your regular response will motivate us for better performance. After completion of NPO, now we are going to start with partnership. Soon you will also get the videos on macroeconomics as well as Indian economics. Thank you very much for giving constant support. Thank you very much. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स प्रो। इस वीडियो के स्टार्टिंग से हम स्टार्ट करें आपका पार्टनरशिप में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप। इससे पहले मैंने एनपीओ की चैप्टर को कंप्लीट किया है, जिसकी मैंने 5 वीडियोस बनाई हैं जो मेरे कॉमर्स प्रो चैनल पे इजीली अवेलेबल है। जो कोई उसको देखना चाहे, जो कोई एनपीओ को लर्न करना चाहे, समझना चाहे, द वीडियोस हैव बीन ऑलरेडी देयर, ही कैन व्यू दोज वीडियोस। एंड प्लीज़ जो मेरे इस चैनल पे नए हैं, जिनका ये फर्स्ट मीसा बस व्यू है, दे कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट दे कैन गेट द नोटिफिकेशन। और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको कांस्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके अलावा कोई भी अगर स्टूडेंट हु वांट टू टेक ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास इन दिल्ली, ही कैन कॉन्टेक्ट मी एट दिस नंबर। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या मेरे को मेल कर सकते हैं। एंड योर क्वेरीज आर ऑल्सो वेलकम ऑन दिस नंबर। ठीक, नाउ लेट अस स्टार्ट विद योर फंडामेंटल्स ऑफ द पार्टनरशिप, जो कि आपका चैप्टर 2 है आपकी टीएस ग्रेवाल बुक के अकॉर्डिंग। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ेंगे पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है, पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या क्या हैं, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, उसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उसके क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, इन द प्रैक्टिकल फॉर्म में उसका ट्रीटमेंट यूज कैसे किया जाता है। एक बात और ध्यान रखिए कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट है, दैट एक्ट इज नोन एज पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक, तो अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम पार्टनरशिप एक्ट की बात करते हैं। हमें जो भी प्रोविजंस पढ़ने होते हैं वो सब पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने होते हैं। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होता है। पार्टनरशिप आपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज के अंदर। क्या कहते हैं? इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब क्या है? यानी पार्टनरशिप में मिनिमम कितने मेंबर्स होंगे? कम से कम 2 होंगे जी। मैक्सिमम कितने होंगे? मैक्सिमम 50 होंगे। अब कोई, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट द ऑल द पार्टनर्स आर गोइंग टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट इज पॉसिबल दैट ओनली वन कैन कैरी द बिजनेस और बाकी जो है वो आराम से बैठे आए, अपना केवल प्रॉफिट अर्न करें। आप कहोगे सर ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टनरशिप फर्म में 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर जो है वो एक्टिव पार्टनर है और 3 पार्टनर जो है वो डॉर्मेंट पार्टनर है। डॉर्मेंट पार्टनर का मतलब है उनको सिर्फ किससे मतलब है? दे आर ओनली रिलेटेड विद प्रॉफिट। वो पार्टनरशिप डिसीजन में टेक पार्ट नहीं करते और चाहें तो चारों के चारों पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप में डिसीजन ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स, वो उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि वो कैसे उसको कंसिडर कर रहे हैं। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप की हम बात करते हैं। पार्टनरशिप में कम से कम कितने पर्सन होने चाहिए? देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन। देयर शुड बी एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। उस एग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। बिजनेस जो है वो कैसा होना चाहिए? लीगल। आप कहो कि सर कोई 2 इंडिविजुअल जो कि एक गैम्बलिंग का काम कर रहे हैं, स्मगलिंग का काम कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि वो बिजनेस कर रहे हैं। नो, दे आर नॉट डूइंग द बिजनेस, द बिजनेस मस्ट बी लीगल। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर सपोज कोई हमारे पास जो है ब्रोकर है, कोई स्पेक्यूलेशन करता है। अब आप कहोगे सर स्पेक्यूलेशन तो सट्टा बजाई होती है, लेकिन स्पेक्यूलेशन इंडिया के अंदर लीगल है, तो क्या वो बिजनेस है? हाँ जी, बिल्कुल बिजनेस है। ठीक है। इन द सेम मैनर दे हैव द अनलिमिटेड लाइबिलिटी। उनकी लाइबिलिटी हमारे पास कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को लॉस होता है, पार्टनरशिप फर्म किसी लॉस को बियर करती है, तो उनकी लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दे शुड बियर द अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन दैट केस।
बिजनेस कैन बी कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, कि कोई एक पार्टनर या सभी पार्टनर उस बिजनेस को चला सकते हैं। आफ्टर दैट इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब इट इज़ डिसाइडेड कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। इट इज़ 1:1:1 अगर 3 पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर हैं तो 1:1 या 3:2 या 5:4। इट इज़ बीइंग डिसाइडेड, पहले से डिसाइड कर दी जाती है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होनी चाहिए। ठीक है, दैट इज नोन एज योर फीचर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है? द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, यानी ये क्या होता है? पार्टनरशिप के बीच का एग्रीमेंट। कैसा एग्रीमेंट? जिसमें ये बताया जाता है कि पार्टनर के राइट क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, अगर सपोज कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सेटल किया जाएगा। तो वो सब चीज़ें जो होती हैं वो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन की जाती हैं। डीड 2 टाइप की हो सकती है। एक आपकी ओरल डीड, मतलब मौखिक, मुंह से बोली गई, जो कि कंप्लीटली आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है, जो ये बताती है कि आपस में आपने क्या समझौता किया उसके हिसाब से चलेगी, बट उसके अंदर कुछ भी रिटर्न रिकॉर्ड्स, लिखित रूप में कुछ नहीं होता। दूसरी है आपकी रिटर्न डीड, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आर इन रिटर्न फॉर्म। ये डीड जो होती है ये एक एविडेंस होती है आपकी पार्टनरशिप का, और ये डीड जो होनी चाहिए दिस मस्ट बी द रजिस्टर्ड डीड, जिसके अंदर ये लिखा हुआ होता है कि किस पार्टनर को कैसे क्या काम करना है। मेन कंटेंट्स इसके क्या क्या हैं? पहला क्या बताया गया? डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर का नाम, पार्टनर की एज, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, टेम्पररी एड्रेस, और बाकी जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, उसके साथ उसका पैन नंबर क्या है, अगर फर्म का कोई पैन नंबर अप्लाई किया हुआ है तो उसका जीएसटी नंबर क्या है, ये सब चीज़ें। नेचर ऑफ द बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है, क्या वो बिजनेस आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, क्या वो बिजनेस आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, या फिर जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। पार्टनर ने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट की हुई है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाउ मच, कितना होना चाहिए या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब है जो लोन पार्टनर्स ने फर्म को दे रखा है तो फर्म के लिए वो क्या बन जाएगी? लायबिलिटी, दैट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी होनी चाहिए? गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? अगर कोई नया पार्टनर आता है या कोई पुराना पार्टनर जाता है तो गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज क्या हैं? किसी भी पार्टनरशिप फर्म की ड्यूरेशन क्या है? क्या वो फर्म इन्फिनिटी के लिए है, मतलब जब तक चलेगी चलती जाएगी, उसको बंद करने वाला कोई नहीं है, या वो फर्म एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए रखी गई है? ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है एक पार्टनरशिप डीड के अंदर इंक्लूड की जाती है। ठीक, क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं आपका, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इफ पार्टनरशिप डीड आर नॉट देयर, तो क्या होगा? अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है तो उसको चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में कुछ गिवन नहीं है, उसको भी चार्ज नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं गिवन है तो वो चार्ज किया जाएगा किस रेट पर? 6% पर एनम अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर सैलरी नहीं दे रखा, कुछ चार्ज नहीं करेंगे। पार्टनर कमीशन को चार्ज नहीं करेंगे और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लेके चलेंगे? इक्वल। ठीक, तो ये आपके प्रोविजंस हैं। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज ही नहीं करना, ड्राइंग्स को चार्ज ही नहीं करना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। ठीक, इसके बाद आता है हमारे पास कि एक पार्टनरशिप फर्म में कौन कौन से फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। पहला आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट और एंड में बैलेंस शीट। ठीक है, अब आती है कि हमने 11th क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो पढ़ा था, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है?
ये हम इसमें सीखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, कब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट पेज पे इसका डिफरेंस आपको गिवन है। अब देखते हैं इसका डिफरेंस हमारे पास पी एंड एल अकाउंट एंड पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का डिफरेंस हमारे पास क्या होता है। इस केस में हमें क्या लेना है कि पी एंड एल अकाउंट आपने क्लास 11th में सीखा था। इसमें हम क्या कहते हैं, पी एंड एल अकाउंट में हम सिर्फ उस आइटम को इंक्लूड करते हैं विच आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होती है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हम क्या इंक्लूड करते हैं, दीज आर ऑल द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये सब क्या होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब पी एंड एल अकाउंट में वो आइटम आती हैं कि फर्म को प्रॉफिट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इंक्लूड करनी ही करनी है, हमें प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज करनी ही करनी है। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में केवल वो आइटम आती हैं, अगर प्रॉफिट है तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर प्रॉफिट नहीं है तो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल जैसे हम इसके लिए कहें तो हमारे पास क्या क्या हो सकता है, इट इज़ योर रेंट, सैलरी, एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये सब आपकी क्या है, दीज आर द ऑल द आइटम इंक्लूडेड इन योर पी एंड एल अकाउंट। लेकिन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ये सब चीज़ें जो है आपकी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंक्लूड की जाएंगी। ठीक है, तो मतलब अगर प्रॉफिट होगा तभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाना ही बनाना है। ठीक है, एक बात और कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एप्रोप्रिएशन अकाउंट से कभी कोई लॉस शो नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मेन पर्पस ही क्या होता है, प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट करना, प्रॉफिट का समायोजन, उसकी एडजस्टमेंट करना, किसको कितना प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाए। अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा, प्रॉफिट होगा तभी पार्टनर को सैलरी दी जाएगी, लेकिन स्टाफ को सैलरी तो देनी ही देनी है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। इसलिए स्टाफ की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी और पार्टनर की सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंक्लूड की जाती है। इन द सेम मैनर इंटरेस्ट ऑन लोन हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही देना है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टूड? अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है। आइए देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। इसको स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम कहाँ से, नेट प्रॉफिट से। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद योर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। इसके अंदर जैसे आपको ने बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन को हमें पी एंड एल अकाउंट में इंक्लूड करना चाहिए। अगर नहीं ले रखा तो क्या कर दो, इसको यहीं पर माइनस करके जो फाइनल फिगर है वो फिर हम बाहर लिखेंगे। या फिर एप्रोप्रिएशन, फॉर एग्जांपल कई बार क्वेश्चन में लिखा होता है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर डेबिटिंग ए सैलरी, बी सैलरी, सी सैलरी, जो पार्टनर्स है उनकी सैलरी को ऑलरेडी उसमें से माइनस किया हुआ है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि पार्टनर की सैलरी तो केवल तभी दी जाएगी जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा। अगर उसको पहले से ही माइनस कर रखा है तो वापस हम यहाँ पे क्या कर देंगे उसको, इट वुड बी एडेड बैक, और फिर हम बाहर प्रॉफिट लिखेंगे। ठीक, डेबिट साइड पे आपका क्या क्या आता है इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स आपका क्या बोलते हैं, पार्टनर्स सैलरी, कैपिटल नहीं है ये गलती से लिखा गया यहाँ पे, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ठीक, और प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब आप कहोगे सर अगर आपने यहाँ प्रॉफिट लिखा तो यहाँ लॉस क्यों नहीं लिखा। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, प्रॉफिट को एडजस्ट करने के लिए बनाया जाता है, वो कभी भी लॉस शो नहीं करता। कुछ बुक्स में ये लॉस दे रखा है, कुछ स्कूलों में बताया गया है कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जा रहा है तो आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। मतलब कुछ टीचर्स जो हैं वो लॉस भी शो करते हैं। अगर कॉन्सेप्चुअली इट इज रॉन्ग, कॉन्सेप्चुअली हमारे पास कभी भी इस अकाउंट से लॉस नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि इस अकाउंट को लॉस ना लिखें। अगर लॉस
के लिए अकाउंट बनाना भी है तो उसका नाम चेंज करके आप क्या लिख देंगे ऊपर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं ये नहीं कह रहा कि लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लेकिन किस अकाउंट से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द P&L अकाउंट, इट कैन नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक, उसके बाद आते हैं हम पार्टनर्स इसकी जर्नल एंट्रीज के ऊपर। जर्नल एंट्रीज में वापस क्या है, चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू राइट इट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, चाहे वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो। केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्योंकि क्रेडिट साइड पे आती है इसलिए इसकी हम रिवर्स एंट्री कर देते हैं, बाकी सबकी हमारे पास जो सेम एंट्री, एक ही एंट्री होती है जो कि हमने ऊपर कही। ठीक, क्लियर। उसके बाद हम आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। एक है आपका फिक्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस क्या है हमारे पास, फिक्स कैपिटल अकाउंट मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस इसका सेम रहता है, देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस रिमेन सेम, इट इज नॉट टू बी चेंज एट ऑल। लेकिन इसका ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सेम नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन की एंट्री करते हैं, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के अंदर जितनी भी एंट्रीज आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में की वो क्रॉस हो जाती हैं डेबिट साइड की क्रेडिट साइड में और क्रेडिट साइड की डेबिट साइड में आप पोस्टिंग कर देते हैं। लेकिन फिक्स कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। किस पर्पस के लिए, फॉर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के लिए ये आप अलग से अकाउंट बनाते हैं, जो एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड करनी होती हैं वो सब इसी अकाउंट में हमें एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करनी होती है। इसके अंदर कोई करंट अकाउंट नहीं बनाया जाता, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है, इसके अंदर सारी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद इसका हम फॉर्मेट देखते हैं। ये आता है फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए हमारे पास क्या है, दिस इज योर नथिंग बट योर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस, ये आ गया आपका बैलेंस बीडी, एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन। अब एक बात ध्यान रखना, यहां मैंने कैपिटल विड्रॉन लिखा हुआ है, ड्राइंग्स नहीं है, ये क्या है, कैपिटल विड्रॉन। और यहां पर हम बैंक अकाउंट या कैपिटल विड्रॉन केवल तभी लिखेंगे व्हेन एवर इट इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है केवल तभी लिखा जाएगा, अदरवाइज यहां पर नहीं लिखा जाएगा आपका कैपिटल विड्रॉन। अगर खाली ड्राइंग्स लिखी गई हैं तो वो ड्राइंग्स पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएंगी, यहां पर नहीं आएंगी। यहां पर कैपिटल विड्रॉन केवल स्पेसिफिकली तभी आएगा जब आपका बुक्स के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा हो। ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस फिक्स कैपिटल अकाउंट के लिए। फिर आता है आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या आ गया आपका, ये आपका बैलेंस सबसे ऊपर दे रखा है, बैलेंस बीडी, दैट इज द बैलेंस ऑफ द करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का कोई बैलेंस दे रखा होगा तो लिख देंगे, नहीं दे रखा होगा तो छोड़ देंगे। उसके बाद सारी एडजस्टमेंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ये आ गई पहली P&L एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर आ गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सैलरी, फिर आ गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कमीशन, फिर आ गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट शेयर, फिर आ गया आपका ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपका ड्राइंग्स ही लिखा जाएगा और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना, क्लियर। ये बिल्कुल सेम है आपका, एडजस्टमेंट जितनी भी है सिर्फ इसी अकाउंट में की जाती हैं। बैलेंसेस दे रखे हैं तो लिख दीजिए, नहीं दे रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब नहीं है कि बैलेंसेस अगर नहीं दे रखे तो हम अकाउंट नहीं बना सकते, तो उस केस में खाली बैलेंस नहीं आएगा, बाकी सारी एडजस्टमेंट एज इट इज आप लिख देंगे। उसके बाद आता है आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। ये आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट जिसके अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा है, बैलेंस बीडी। ये कौन सा बैलेंस है, ये कैपिटल का बैलेंस है। एडिशनल कैपिटल कोई है तो यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद सेम एडजस्टमेंट जैसे कि हमने पार्टनर्स करंट अकाउंट में लिखी, सेम एडजस्टमेंट वो यहाँ पे आती है, डेबिट साइड पे ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ये आ गया आपका क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो है क्या बेसिकली, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट इज द combination is the merged account of fixed capital account and fluctuating capital account। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है prepares
कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो हमेशा एज्यूम करेंगे कि हमारी कैपिटल फिक्स्ड है। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हमेशा हम एज्यूम करेंगे कि आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। कई बार क्वेश्चन में मेंशन होता भी है और नहीं भी मेंशन होता, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट। अगर खाली कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मान के चलते हैं। अगर लिखा हुआ है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, तो कैपिटल को उस केस में फिर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मानकर चलते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास कुछ इसके टिप्स हैं। जब हम P&L अपोजिशन अकाउंट बनाते हैं तो कुछ बातें हमें स्पेसिफिकली ध्यान में रखनी पड़ती हैं, वो मैंने लिस्ट आउट कर रखी है, देख सकते हैं। टिप्स हमारे पास क्या क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन द ओपनिंग कैपिटल, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे चार्ज किया जाता है, क्लोजिंग पे कभी चार्ज नहीं किया जाता। अगर क्लोजिंग कैपिटल आपको गिवन भी है तो उससे आपको क्या निकालनी पड़ेगी, यू कैन कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, जो आपका सिंगल एंट्री का फॉर्मूला है वो अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। क्लोजिंग कैपिटल एड ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, लॉस है तो हम प्लस कर देंगे। दूसरी चीज आपको मैंने बताया था कि अगर हमारे पास प्रॉफिट है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, अगर लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। लेकिन अगर प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया और फर्म को लॉस हो गया, मतलब कहने का मतलब है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, तो क्या कहेंगे, तो क्या हम तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देके फर्म को लॉस में लेके जाएंगे? नहीं, कभी नहीं ऐसा होता है। उस केस में हम क्या कहते हैं कि जितना भी आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट है, वॉट एवर द अवेलेबल प्रॉफिट यू आर गोइंग टू हैव, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी क्लेम की रेशो में, इन द रेशो ऑफ देयर क्लेम्स एंड कंसीडर्ड एज एप्रोप्रिएशन। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मान लेंगे, पार्टनर सैलरी है तो सैलरी मान लेंगे। इससे रिलेटेड मैं आपका भी एक क्वेश्चन भी आगे कहूँगा जिसके अंदर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो मतलब अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो उसी प्रॉफिट को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसके क्लेम की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और उससे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या पार्टनर सैलरी निकल जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कभी लॉस नहीं शो करता, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे जो क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड होंगे और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ कॉन्सेप्ट करके वी विल अगेन स्टार्ट द क्वेश्चंस। तो मतलब वी साइड बाय साइड डिस्कसिंग द क्वेश्चन, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते रहें और आपको किसी टाइप का कोई डाउट ना आए। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस व्यूइंग दिस वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो आगे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।